वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो नर्ड हिंदी। आज की वीडियो में हम देखेंगे बाइनेंस को भी इंडिया में एफआईयू से रजिस्ट्रेशन मिल गया है एंड अब वो लीगली ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में। बट स्टिल उनका ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर वापस नहीं आया और अभी तक कोई ऑफिशियल पोस्ट भी उन्होंने नहीं करी है। तो ये न्यूज़ कहाँ से आई है और क्या इसके रेपरकशंस रह सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी ड्यू। तो अगर हम पहले बाइनेंस का ट्विटर देखें जो ऑफिशियल हैंडल रहता है, तो उस पे अभी तक बाइनेंस की तरफ से खास कोई ट्वीट है नहीं। एक ये वाला ट्वीट था, दिस इज ऑन सम गिव अवे ट्वीट। उसके अलावा बाइनेंस की तरफ से इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी ट्वीट अभी तक नहीं आया है और ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। बट कहाँ से ये न्यूज़ आ रही है जो आपको सारे यूट्यूबर्स या न्यूज़ एनालिस्ट बता रहे हैं, उसके लिए अगर हम आर्टिकल देखें ये वाला कॉइनडेस्क का, तो उसमें मेंशन्ड है कि बाइनेंस एंड KuCoin विंस रजिस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेटर एज क्रिप्टो क्रेडिबिलिटी इम्प्रूव्स। तो लास्ट टाइम जब KuCoin ने एफआईयू से कंप्लाई करा था तो उन्हें भी कुछ फाइन भरना पड़ा था एज पर इंडियन रेगुलेशन, जो भी फाइन रेगुलेटर्स लगाते हैं और एफआईयू बोलती है। तो दैट वाज अराउंड $41,000। एंड अब बाइनेंस की पेनल्टी अभी भी डिटरमाइन होनी बाकी है। बाइनेंस की पेनल्टी अभी तक नहीं पता है, बट एज ऑफ नाउ रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो अभी तक फाइन का उन्होंने कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है एंड फाइन उनको भरना पड़ेगा जो भी एफआईयू या वो उनसे डिमांड करती है। तो अगर अब आप आगे इस आर्टिकल को पढ़े तो KuCoin का जो फाइन मेंशन्ड है उसके साथ इकोनॉमिक टाइम्स ने समवॉट प्रिडिक्ट किया एंड दे थिंक ऑफ इट कि $2 मिलियन का फाइन बाइनेंस को लग सकता है, जो कि बड़ा फाइन नहीं है बाइनेंस के लिए क्योंकि इट्स अ बिगेस्ट एक्सचेंज। तो उस हिसाब से बाइनेंस के लिए फाइन मिनिमल है एंड वो पे करके आराम से इंडिया में रजिस्टर हो जाएंगे। और ये जो न्यूज है वो आई है विवेक अग्रवाल की तरफ से, जो एक आईएएस हैं और फिलहाल एफआईयू इंडिया को हेड करते हैं। तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मेंशन किया कि बाइनेंस रजिस्टर्ड हो गया बट कंप्लायंस प्रोसीडिंग्स आर नॉट कंप्लीटेड। मतलब रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है बट जो कंप्लायंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह साइन होने होते हैं, फाइन पे करना होता है, वो सब अभी बचा है। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली इनके दोनों एप्लीकेशंस वापस आ जाएंगे प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे। तो उन्होंने आगे ये भी मेंशन करा है कि फाइन जो है वो डिसाइड करना भी बाकी है और हेयरिंग अभी चल रही है। कोई ज्यूरी होगी जिसके बीच में ये हेयरिंग चलेगी एंड उसके बाद वो एक फाइन डिसाइड करके बाइनेंस पे फाइन लगाएंगे एंड इसके बाद बाइनेंस विल बी लीगली वर्किंग इन इंडिया। तो ये टॉप 2 एक्सचेंजेस है जो इंडिया में आ चुके हैं। धीरे धीरे आई गेस बाकी के एक्सचेंजेस भी आ जाएंगे। बट अब अगर हम सोचे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इंडस्ट्री पे, तो अगर आप सोचे कि दो बड़े एक्सचेंजेस आ चुके हैं, दैट मीन्स कि बाइनेंस और KuCoin दोनों ही अब 1% टीडीएस कट करेंगे और 30% टैक्स आपको इन पे भी भरना पड़ेगा। आप अब टैक्स नहीं छुपा सकते और जिन भी लोगों ने हो सकता है पास्ट कुछ ईयर्स में टैक्स नहीं भरा है या फिर अच्छा इनकम करा है और उसके लिए फाइलिंग नहीं करी है, दे कुड बी रिसीविंग नोटिस, क्योंकि बाइनेंस बिगेस्ट एक्सचेंज था। KuCoin में किसी का अकाउंट हो या ना हो, बाइनेंस में ऑलमोस्ट सबका अकाउंट होता है एंड देर आर मेनी पीपल जिन्होंने 2018-16 में बहुत अच्छा पैसा कमाया है, इवन दो 2021 में भी, एंड टैक्स फाइल नहीं करा क्योंकि तब कोई रेगुलेशंस थे नहीं। सो वी विल एडवाइस कि आप अपने सीए से एक बार बातचीत करके अपने टैक्स फाइलिंग वगैरह को मेंटेन करें, क्योंकि अब बाइनेंस एंड KuCoin दोनों ही अपना डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे एंड अगर ये एक बार एफआईयू के साथ कंप्लाइंट हो गया है तो बाकी एजेंसीज अब जिन्होंने क्रिप्टो स्कैम्स करे हैं उनके पीछे आएंगे, लाइक ईडी एंड सीबीआई ऑल। तो जो भी टैक्स एजेंसीज हैं अब वो धीरे धीरे जिन्होंने भी टैक्स पे नहीं करा है उनके पीछे आएंगी। सो इट विल बी बेटर कि आप लोग टैक्स फाइल कर दें एंड जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस है अपने स्टेटमेंट्स में और आईटीआर्स में शो करें क्लियरली। होपफुली बाकी की एक्सचेंजेस भी अब धीरे धीरे रजिस्टर हो जाएंगी एंड वंस द इकोसिस्टम स्टार्ट बिल्डिंग इन इंडिया, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टैक्स पे भी कोई कंसेशन या कुछ हमें रिलीफ मिले। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। We'll see you in the next video.